Hey, welcome back to Fame English Academy. If we do what we always did, we will get what we always got. यदि हम वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है, तो हमें वही मिलेगा जो हमें हमेशा मिला है. If we want to get something different, we will have to do something different. यदि हम चाहते हैं कि हमें कुछ दूसरी चीज मिले, कुछ अच्छा मिले, तो हमें दूसरे चीज करने पड़ेंगे, हमारा तरीका बदलना पड़ेगा. That is very important. If we get failure again and again, we must change the way. हमें हमारा रास्ता बदलना चाहिए, राइट? लक्ष्य मत बदलिए, रास्ता बदलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया कहां से कहां जा रही है? वी मस्ट थिंक अबाउट इन्वेंशंस, न्यू थिंग्स. क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट लाइफ इज नोन फॉर. जिसके लिए जिंदगी की पहचान है. हमें इनोवेशंस, नई नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए. इफ वी वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन अवर लाइफ, सो वी मस्ट चेंज द वेज. रास्ते बदलिए, वही काम बार बार मत करिए यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्फैटिक सेंटेंस. एम्फैटिक सेंटेंस ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि इसे हम जनरल लाइफ में सेंटेंस जो यूज करते हैं उसमें भी यूज करते हैं, और कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें एम्फैटिक सेंटेंस बनाना होता है. तो ये बहुत जरूरी है, ये जान लीजिए, और बहुत ही आसान है. अब देखिए, ये एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार. एम्फैटिक जोरदार. जब हम किसी सेंटेंस पे जोर देकर बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, फिर कहते हैं यार मेरे पास कलम तो है तो मेरे पास, तो लगाकर जब हम जोर दे दिया, वो पढ़ती है, राइट? वह पढ़ती तो है, वो पढ़ती तो है, वो जरूर पढ़ती है, वह अवश्य पढ़ती है. तो एम्फैटिक, हमने जोर लगा दिया सेंटेंस पे, तो इसको हम बोलेंगे एम्फैटिक सेंटेंस. अभी जो एम्फैटिक बनेगा, ये बेसिकली हम बनाते हैं डू, डज और डिड लगा के. एम्फैटिक सेंटेंस विद डू, डज एंड डिड. एक चीज और जान लीजिए, एम्फैटिक का मतलब होता है डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म. जब भी आएगा डू सेंटेंस में एम्फैटिक का डू, डज, डिड, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा. दूसरी चीज, ये जो डू है, ये है वर्ब का पहला फॉर्म V1. डज ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और डिड ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट? इससे पहले हमने वर्ब के चार्ट में वर्ब फॉर्म में देखा भी है. डू जो है बेस फॉर्म है, इसका V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग और V5 डज, राइट? डू, डिड, डन, डूइंग, डज. इस तरीके से हमने देखा भी था. तो ये दिमाग में रखिए कि डू इज V1, डज V5, डिड V2. अब सेंटेंस को हमें डू, डज, डिड लगाकर एम्फैटिक बनाना है, और ये डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखिए. अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हम देखते हैं कि एम्फैटिक हम बनाएंगे कैसे, हम बोलेंगे कैसे. जैसे हम कहते हैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं. आई नो हिम, इसमें ये नो क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है, राइट? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, क्योंकि डू इज द फर्स्ट फॉर्म. तो मैं उसे जानता हूं, एम्फैटिक यदि हिंदी में करेंगे तो बोलेंगे मैं उसे जानता तो हूं, राइट? मैं उसे अवश्य जानता हूं, मैं उसे जरूर जानता हूं. एम्फैटिक बन रहा है, एकदम जोर दे रहे हैं हम. तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, आई
डू नो हिम, आई डू नो हिम, आई डू नो हिम, राइट। बहुत यूज होता है, आप याद कर जाइए, ये डू लग गया, आई डू नो हिम। ठीक है, एक देखते हैं V5 वाला। V5 जैसे शी नोज मी, वह मुझे जानती है, शी नोज मी। अब इसका इंफैटिक बना दीजिए, शी का शी हो जाएगा, शी। अब ये देखिए V का ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, शी डज नो, राइट। अब देखिए नो एस V5 था, लेकिन जैसे ही डज आएगा इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, तो शी डज नो मी, वह मुझे अवश्य जानती है, वह मुझे जानती तो है, राइट, वह मुझे जरूर जानती है, जरूर जानती है। ठीक है, तो यहां पे डज लग गया, शी डज नो मी। एक है V2 वाला, देख लेते हैं। वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। अब ये देखिए, ये प्लेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा, डिड लगेगा, तो हो जाएगा वी डिड प्ले, वी डिड प्ले क्रिकेट, वी डिड प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहां पे जैसे ही डिड आएगा तो इधर वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेला, हम लोगों ने क्रिकेट खेल तो लिया, खेल तो लिया, राइट, जरूर हम लोगों ने खेला। ठीक है, एम्फैटिक बनाने के लिए वी डिड प्ले क्रिकेट, वी डिड बाय दिस पेन, हम लोगों ने यह कलम खरीद तो लिया, खरीद तो लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वर्ब का पहला फॉर्म आएगा डू लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म आएगा डज लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म आएगा डिड लगाएंगे। इसके तुरंत बाद वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म यूज करेंगे, एम्फैटिक बनेगा। और इस तरीके से सेंटेंसेज यूज होते हैं स्पीकिंग में भी, और आएगा ये कॉम्पिटिशन में भी ऐसा सेंटेंस जिसको बोलेगा एम्फैटिक बना दो, राइट, इसका एम्फैटिक बना दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं दूसरे तरीके के सेंटेंसेज एम्फैटिक हम किस तरीके से बनाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस हम देखते हैं, हैज, हैव और हैड से लेकर जब सेंटेंस बनेगा तो उसका एम्फैटिक कैसे बनेगा। हैज, हैव, हैड, हैव इज द फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, फिर से हैड थर्ड फॉर्म, having fourth form, and has will be fifth form. Have, has fifth form, had second form. ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, I have a pen, मेरे पास एक कलम है, एम्फैटिक करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास एक कलम तो है, मेरे पास एक कलम अवश्य है, जरूर है, अवश्य है, राइट, एम्फैटिक बन गया। तो इसको हम एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस बनाएंगे आई, राइट, और हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे डू, आई डू हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम अवश्य है, जरूर है, राइट। अब देखते हैं ये डज वाला, शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, शी थर्ड पर्सन है, इसके साथ हैज लगेगा, शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, एम्फैटिक बनाने के लिए उसके पास एक कलम तो है, उसके पास कलम अवश्य है, जरूर है, राइट। तो यहां हो जाएगा शी, और ये हैज जो है ये फिफ्थ फॉर्म है, ये हैव फर्स्ट फॉर्म था, ये फिफ्थ फॉर्म जैसे है तो डज लगेगा, शी डज। अब देखिए यहां पे हैज के बदले क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि हैज का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैव हो जाएगा। तो शी डज हैव अ पेन, ये कंपटीशन में ऐसा वाला सेंटेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शी हैज अ पेन, तो शी डज हैव अ पेन, हैव हो जाएगा, क्योंकि डू और डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो हैव इज द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि हैड वाला, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, हैड, राइट, और एम्फैटिक बनाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास एक कार तो थी, अवश्य थी, राइट। तो इसका एम्फैटिक हो जाएगा आई
ये हैड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो लग जाएगा डिड, आई डिड। इसके बाद हैड है, फर्स्ट फॉर्म आएगा हैव, आई डिड हैव अ कार, आई डिड हैव अ कार। अब ये देख लीजिए यहाँ पे डिड है तो इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, डज है पहला फॉर्म, डू है पहला फॉर्म, राइट। तो हैज, हैव या हैड रहे तो उसके अकॉर्डिंग डू डज डिड का यूज करने के तुरंत बाद केवल हैव का यूज होगा। क्यों? क्योंकि हैव इज द फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो आई हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, शी डज हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, शी डज हैव अ पेन, आई हैड अ कार, आई डिड हैव अ कार। इस तरीके से हैज हैव वाले सेंटेंस का एम्फैटिक इस तरीके से आप देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, कंपटीशन में भी आता है, वैसे जनरल हम लाइफ में भी यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे गो देयर, गो देयर वहां जाओ, गो देयर। इसको यदि हम इंफैटिक करेंगे तो हम कह सकते हैं वहां जरूर जाओ, अवश्य जाओ, कल मेरे जन्मदिन पे आना। किसी को इनवाइट करते हैं, राइट, तो इसको यदि हम इंफैटिक में बनाएंगे तो कहेंगे कल मेरे जन्मदिन पे जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना, राइट। तो गो देयर इसका जो इंफैटिक बनेगा, ये गो इज द फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा डू गो देयर। वेरी सिंपल, डू गो देयर, राइट। कम टुमारो, कम टुमारो, कल आना, राइट। क्या हो जाएगा? डू कम टुमारो, डू come tomorrow, right। फिर जैसे please, please come tomorrow, please come tomorrow, कृपया कल आइए, राइट। इंपेरेटिव, राइट, प्लीज लगा के बना हुआ है तो प्लीज सेम रह जाएगा, बस ये जो वर्ब का फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले डू डज डू हो जाएगा केवल, राइट। तो प्लीज कम टुमारो, प्लीज डू कम टुमारो, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। प्लीज डू कम टुमारो, प्लीज डू कम टुमारो, ये बहुत ही राइट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हमेशा यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा? इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी हो, वर्ब से पहले हम केवल डू लगाएंगे, वर्ब से पहले केवल डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो डू लगाएंगे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी रह जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, गो देयर, डू गो देयर, कम टुमारो, डू कम टुमारो, प्लीज कम टुमारो, please do come tomorrow, help me please, right, do help me please, do help me please, मेरी हेल्प अवश्य करिए, अवश्य करिए, प्लीज डू हेल्प मी, डू हेल्प मी। तो डू लगा के इंपेरेटिव सेंटेंस का हम इंफैटिक बनाते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब जो है जनरली इसी 3 तरीके के सेंटेंसेस डू डज डिड लगाकर हम इंफैटिक बनाते हैं। कौन कौन सा? हमने पहला देखा इंडेफिनिट का, जिसमें V1, V2 या V5, ठीक है। इसके बाद हमने देखा हैज, हैव और हैड। इसके बाद हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें वर्ब का पहला फॉर्म उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो उसमें हमेशा हम डू लगा करके कर लेंगे। अब एक है कि मैं ही तो हूं, हमने ऐसा सेंटेंस पहले डिस्कस एक बार कर लिया है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, राइट, मैं ही तो हूं। दरवाजे पे हम नॉक करते हैं, बोलते हैं कौन है, मैं बोलता हूं मैं हूं, खोलो, मैं हूं, खोलो, राइट। फिर लास्ट में हम कहते हैं यार मैं ही तो हूं, तो ऐसा वाला सेंटेंस मैं ही तो हूं, राइट, इट इज, ये याद रखिए। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में हो जाएगा इट्स या इट इज, और मैं इट्स आई। और इसके बाद ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यूज होता है। इट्स आई या इट्स मी। राम ही तो है, इट्स राम। श्याम ही तो है, इट्स श्याम। हम लोग ही तो हैं, इट्स वी,
इट्स वी या इट्स अस, राइट, दोनों में से। तो इस तरीके से भी इंफैटिक सेंटेंस कभी कभी बनता है। इट इज से, इट इज से या इट्स, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है इट्स हो जाएगा। तो इस तरीके के 4 तरीके से हम जनरली इंफैटिक सेंटेंस बनाते हैं, हमने आज देख लिया। इसको प्रैक्टिस करिए, यूज करिए और यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।